Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Ifra and I hope you all are good. Now, let's start a new chapter, chapter number 8, Quadrilaterals. Quadrilaterals से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ट्रायंगल्स क्या होता है, एंगल्स क्या होते हैं, लाइंस एंड एंगल्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें हम पहले चैप्टर्स में ऑलरेडी कर चुके हैं। आप लोग को इन सब के बारे में अगर जानना है तो आप मेरी पहले की वीडियोस पे जा सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स हमेशा चार साइड को बनकर बनता है। कोई भी चार पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन कर लो तो जो एक फिगर एक इमेज बनेगी उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। जैसे कि तीन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो एक ट्रायंगल बनता है, उसी तरीके से चार पॉइंट्स को जब हम जोड़ते हैं तो क्वाड्रिलेटरल बनता है। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल: स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट और भी बहुत सारे शेप्स हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 जाने से पहले लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंट शेप्स, इट्स प्रॉपर्टीज, उनके एंगल्स की प्रॉपर्टीज, उनके डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज, उनकी साइड की प्रॉपर्टीज। एक एक करके मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप लूंगी और उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगी। जब आप ये सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से जान लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर सकें, ये एक्सरसाइज को किस तरीके से सॉल्व कर सकें। जो मैं आपको प्रॉपर्टीज बता रही हूँ वो एनसीईआरटी में थ्योरम के शक्ल में आपको दे रखी है। तो जो जिनका प्रूफ एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ और आपको प्रूफ की जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ उन प्रॉपर्टीज को याद रखना है ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकें और उन्हें एनालाइज कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड शेप। क्लोज्ड शेप मतलब बंद शेप विद फोर साइड्स, चार साइड्स होंगी उसकी, चार वर्टिसेस होंगे और चार एंगल होंगे। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल: सबसे पहला स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, ट्रेपेजियम। स्क्वायर और रेक्टेंगल में तो आप लोग को बहुत कॉमन लग रहे होंगे कि स्क्वायर तो हाँ मालूम है, चार साइड होती हैं, बराबर होती हैं। रेक्टेंगल में दो ऑपोजिट साइड बराबर होती हैं, ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज हैं, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज है, काइट की क्या प्रॉपर्टीज है और ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टीज है, वो आगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट इज स्क्वायर। स्क्वायर कैसा होता है? स्क्वायर like this. All four sides are equal. स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती है। All internal angles are 90 डिग्री। स्क्वायर्स के जो चारों एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो 90 डिग्री के होते हैं। चारों साइड्स बराबर, चारों एंगल 90 डिग्री। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये वाली साइड जो है, अगर हम इसके मान ले कह दे ए बी सी डी है तो ऑपोजिट साइड्स ए बी जो है वो पैरेलल होगा सी डी के, और यू कैन से दैट ए डी जो होगा वो पैरेलल होगा बी सी के। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। अब डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है ऑपोजिट वर्टिसेस को एक दूसरे से मिलाना। तो ये जो दोनों डायगोनल है ए सी, डायगोनल जो है ए सी वो किसके बराबर होंगे? वो बी डी के बराबर होंगे। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। डायगोनल जो है परपेंडिकुलर का क्या मतलब है कि दो डायगोनल जो आपस में कट करेंगे उनका एंगल भी 90 डिग्री का होगा। और डायगोनल ऑल्सो बाइसेक्स ईच अदर। बाइसेक्स ईच अदर मतलब दोनों डायगोनल जब एक दूसरे को कट करेंगे तो वो इक्वल साइड पे कट करेंगे। अगर हम मान लें मिड पॉइंट ओ है तो इसका मतलब है ए ओ जो है वो ओ सी के बराबर होगा और बी ओ जो है वो ओ डी के बराबर होगा। So these are the properties of a square. Now move on to the properties of a rectangle. रेक्टेंगल कैसा होता है? लेंथ और ब्रेथ होती है रेक्टेंगल में। स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती हैं।
रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स बराबर होती है। Say this is a rectangle A, B, C and D. Opposite sides are equal. Opposite sides मतलब AD बराबर होगा BC के and AB बराबर होगा CD के. AB बराबर CD and AD बराबर BC. All internal angles are 90 डिग्री. अंदर के जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री के होंगे सब, जैसे कि स्क्वायर के थे। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जो ऑपोजिट साइड्स है मतलब AD और BC और AB और CD वो पैरेलल होंगी। इसका मतलब है AB जो है वो पैरेलल है CD के एंड AD जो है वो पैरेलल है BC के। डायगनल्स आर इक्वल इन लेंथ, जो डायगनल है, डायगनल जो मैंने आपको पहले बताया था BD एंड AC, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। एंड डायगनल ऑल्सो बाइसेक्ट्स ईच अदर, जो डायगनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं वो कितना एंगल बना रहे हैं, एंगल तो नहीं लेकिन बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब इक्वल डिस्टेंस पर। AO बराबर OC एंड BO बराबर OD। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शेप। नेक्स्ट शेप इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसा होता है? पैरेललोग्राम ऐसा होता है मतलब आपने रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल ऐसा रहता है, रेक्टेंगल को हल्का सा आपने टिल्ट कर दिया तो वो पैरेललोग्राम बन गया। A, B, C एंड D। तो प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की ऑलमोस्ट सेम होती है सिवाय एक प्रॉपर्टी के एंगल जो है, इंटरनल एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं होता। जैसे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए बी जो है बराबर हो जाएगा सी डी के, जो बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी एंड बी सी बराबर ए डी के। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल बराबर है लेकिन 90 डिग्री का नहीं होता। अगर 90 डिग्री का हो जाएगा तो वो एक रेक्टेंगल हो जाएगा, लेकिन एंगल बराबर होगा। एडजेसेंट एंगल्स आर सम ऑफ 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल मतलब एक के बाद एक वाला जो एंगल है उन दोनों का सम कितने बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। जैसे कि एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगनल बराबर नहीं है, एक दूसरे के डायगनल बराबर नहीं है, जैसे स्क्वायर में बराबर थे, एक दूसरे के डायगनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर दो डायगनल कट हो रहे हैं एक दूसरे से O पॉइंट पे तो हम कह सकते हैं AO जो है वो OC के बराबर है और BO जो है वो OD के बराबर है। तो ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी। अब बारी आती है रोम्बस की। जैसे कि आपने पैरेललोग्राम में देखा था कि रेक्टेंगल को सीधा करके हमने टेढ़ा कर दिया तो वो पैरेललोग्राम बन गया था, और उसमें रेक्टेंगल की काफी सारी प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड थी एक्सेप्ट दैट के 90 डिग्री का एंगल बनेगा। उसी तरीके से अगर हम स्क्वायर को हल्का सा टिल्ट कर दे तो वो हमारा रोम्बस बन जाता है। क्या बन जाता है? हमारा रोम्बस बन जाता है। ये सही नहीं दिख रहा। रोम्बस बन जाता है। स्क्वायर एकदम सीधा, रोम्बस हल्का सा टेढ़ा, और उसकी प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम है स्क्वायर के, बस कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड एक दूसरे के बराबर होंगी, जैसे कि स्क्वायर की सारी साइड बराबर थी। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे। हाँ 90 डिग्री नहीं होंगे, अगर 90 डिग्री हो गए तो वो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे कि हमारे ये हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, चारों एंगल्स एक दूसरे के बराबर हैं। एडजेसेंट एंगल्स आर सम ऑफ 180 डिग्री।
जो एक दूसरे के बराबर, एडजेसेंट मतलब एक के बराबर एक जो एंगल है उनका सम 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। डायगनल्स आर परपेंडिकुलर। अब डायगनल स्क्वायर में भी डायगनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, उसी तरीके से रोम्बस में भी डायगनल्स परपेंडिकुलर होंगे। दो डायगनल जब आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और डायगनल्स आर आल्सो बाइसेक्टर्स, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब AO जो है OC के बराबर और हमारा BO जो है वो OD के बराबर। तो ये प्रॉपर्टी हो गई है रोम्बस की। अब बारी आती है ट्रेपेजियम की। अब देखोगे, अब आप देखिएगा ट्रेपेजियम का शेप कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है। ट्रेपेजियम का शेप कैसा होता है? ट्रेपेजियम का शेप ऐसा होता है जिसमें दो साइड जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी और दो साइड जो है वो नॉन पैरेलल होंगी। दो साइड पैरेलल, दो साइड नॉन पैरेलल। अगर दोनों आपस सामने की पैरेलल हो जाती तो वो पैरेललोग्राम बन जाता या फिर रेक्टेंगल बन जाता। तो ट्रेपेजियम और रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम में फर्क नहीं रह पाता। ट्रेपेजियम इस शेप का होता है जिसमें कोई सी भी दोनों साइड आपस ऑपोजिट, कोई भी दो ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल हो जाएंगी। यहाँ पे दो ऑपोजिट साइड जो पैरेलल है वो है AB और CD। यहाँ पर कौन कौन सी है? AB जो है वो पैरेलल है किसके? CD के। Sum of the angles on non-parallel sides are 180 डिग्री। तो जो दो नॉन पैरेलल साइड है, मतलब AD और BC, उसके जो एंगल्स हैं, मतलब ये वाला और ये वाला एंगल, वो हो जाएंगे, उनका सम हो जाएगा 180 डिग्री का। एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कोई डायगोनल की प्रॉपर्टी नहीं है इसमें, डायगोनल बाइसेक्ट करने की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो रहे हैं उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, डायगोनल इक्वल है उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बस ये दो प्रॉपर्टीज हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट शेप व्हिच इज काइट। Our last shape is kite. Kite कैसा होता है? सबने पतंग उड़ाई होंगी, नहीं उड़ाई होंगी तो देखी तो जरूर होंगी। उसका शेप कुछ ऐसा होता है। मान लीजिए ये है हमारा A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। तो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे जो पेयर है एडजेसेंट साइड्स, एक दूसरे के बराबर बराबर साइड, वो क्या है? वो इक्वल है। मतलब AD जो है वो AB के बराबर होगा और BC जो है वो CD के बराबर होगा। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इन दोनों में से कोई भी एक पेयर, ऑपोजिट एंगल का एक पेयर जो है वो बराबर होगा। हम मान लेते हैं कि A जो है वो C के बराबर, कोई सा भी एक, या तो A C के बराबर हो सकता है या B D के बराबर हो सकता है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। अब डायगोनल है, एक हमारा है ये लंबा वाला डायगोनल, एक हमारा है ये छोटा वाला डायगोनल। तो ये दोनों जो डायगोनल है ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, मतलब ये एंगल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट प्रॉपर्टी हमारी यही है, लॉन्ग डायगोनल बाइसेक्ट स्मॉल डायगोनल। ये दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब OD जो है वो OB के बराबर है और एंगल जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। So these are all the shapes and their properties. One more thing, इस चैप्टर में जो है वो है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? मिड पॉइंट थ्योरम। ट्रायंगल का मिड पॉइंट थ्योरम है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो 8.2 है वो पूरी की पूरी मिड पॉइंट थ्योरम पे ही बेस्ड है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज है इनकी वजह से या इनके थ्रू आप एक्सरसाइज 8.1 बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपको ये सारी प्रॉपर्टीज को अपने जहन में रखना ही रखना है। उसके बाद जो मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ वो मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बात करना चाह रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। ट्राइंगल्स मिड पॉइंट थ्योरम। एक ट्राइंगल ले लिया हमने ABC,
The line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle. Midpoint of any two sides. ए बी और ए सी को ले लेते हैं, इन दोनों के मिड पॉइंट पर मान लेते हैं हमारा ई है और हमारा एफ है और हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है और एफ जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। तो the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and is half to it. अगर EF है BC के parallel, if EF is parallel to BC, इसका मतलब क्या है? And is half to it. इसका मतलब है कि EF जो है वो 1/2 हमारे थर्ड साइड के होगा, वो है ए। EF is half of BC. EF जो है वो 1/2 BC के होगा अगर EF पैरेलल है BC के और E और F जो है वो मिड पॉइंट है AB और AC के। Second property is a line through the midpoint of a side of a triangle parallel to another side bisects the third side. A line through the midpoint of a side. एक लाइन जो मिड पॉइंट है ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। मतलब एक दो पॉइंट्स है हमारे जो ए बी और ए सी को मिड पॉइंट ई और एफ से कट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो दोनों जो है वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। कैसे? मतलब ये वाले जो एफ सी जो है वो बराबर हो जाएगा हमारे ए एफ के और बी ई जो है वो बराबर हो जाएगा ए ई के। इफ ई एफ is parallel to BC. If EF is parallel to BC, it means that FC is equals to AF and BE is equals to A. So this is all about midpoint theorem. So with this, I'm going to end my introduction part and I will see you soon in my next video with exercise 8.1. So stay tuned. Hope to see you soon. Thank you so much.